चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बायोलॉजी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कि नीट एंड एम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 2021 और 22 के एग्जाम में, यानी कि जो 12 सितंबर को आपका एग्जाम है नीट का, तो उसमें 100% यही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को मैं सॉल्व कराऊंगा और विद यानी कि एग्जाम्पल है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके सभी NCERT से लिए गए हैं और सभी एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि आपके सभी ये एग्जाम्पल्स के तौर पर हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने है। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देखते हैं कि इन Botticella द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोन्यूक्ली फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ प्री जाइगोटिक न्यूक्लियर डिवीजन इन फीमेल गैमेट, यानी कि गैमेट इज, तो यानी कि 4 होगा या फिर 6 होगा या फिर 8 होगा या फिर 5 होगा। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लास्ट में हमें ये बताना कि आपने इन 30 क्वेश्चन में से कितने को सही किया है। तो उसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा ताकि आपको पता चले कि आपने कितनी अच्छे से प्रिपेयर कर ली है। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है इन Botticella द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोन्यूक्ली फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ प्री जाइगोटिक न्यूक्लियर डिवीजन इन फीमेल गैमेट इज। तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि 4। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार भी पक्का फंसेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज, यानी कि एब्सेंट इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, यानी कि जो खरगोश होता है, यानी कि जो खरगोश होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो खरगोश में जो यानी कि रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम चलता है उसमें वह कौन सी ग्लैंड है जो कि एब्सेंट रहती है, क्या वह यानी कि कॉपर्स ग्लैंड है या फिर यानी कि कोलेट्रल ग्लैंड है या फिर पेरिनियल ग्लैंड है या फिर यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, यानी कि कोलेट्रल ग्लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन मेथड की, तो क्वेश्चन मेथड भी आपका एग्जाम्पल के तौर पर है, ये भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखते हैं कि ड्रॉन्स इन ए कॉलोनी ऑफ हनी वीस ऑर्गेनेट वाई, क्या होगा आपका, थैलीटोकी होगा या फिर एयर यानी कि एयर हेनोटोकी होगा या फिर साइक्लिक यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि पार्थेनोजेनेसिस होगा या फिर यानी कि डिप्लॉइड यानी पार्थेजेनेसिस होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होना चाहिए, तो आपको जवाब देना है। तो अगर आप जानते हैं तो हमें इसका जवाब जरूर देना। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल फंसता है, इस बार भी पक्का आएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आपके समझ में ये आ रहा होगा। तो एग्जाम्पल यानी कि थर्ड का जो आपका सही जवाब होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये आपके विस्तार के साथ मैंने आपको बता दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यानी कि आरी यहाँ पर क्या कह रहा है, आप यहाँ पर पूरा का पूरा ये पढ़ सकते हैं। तो यह विस्तार के साथ पढ़ सकते हैं कि एयर यानी कि एयर हेनोटोकी इज ए टाइप ऑफ यानी पैथोजेनेसिस इन विच द यानी कि अनफेरटिलाइटिस एज डेवलप इनटू मेल्स विद हैप्लॉइड सेल्स। तो आपका जवाब होगा बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन 4 की, तो क्वेश्चन 4 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार भी पक्का फंसेगा। यहाँ पर कह रहा है कि एयर हेनोटोकी इज रिलेटेड टू, यानी कि वह किससे रिलेटेड है, क्या वह पार्थेजेनेसिस से है या फिर वॉक्स फॉर्मेशन से है या फिर बोथ ए एंड बी, यानी कि ये दोनों से है या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि नन ऑफ द अबव, यानी कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो यानी कि एयर हेनोटोकी इज रिलेटेड टू, ये मैंने अभी भी आपको बताया है, तो वह किससे है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या कह रहा है कि पार्थेनोजेनेसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू आर हेनोटोकी एंड यानी कि थैलेटोकी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर सही हो चुका है। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन 5 की, तो क्वेश्चन 5 भी आपका एग्जाम्पल है, यानी कि ये भी मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार भी पक्का फंसेगा। यहाँ पर क्या कर रहा है कि नेचुरल पैर्थ यानी कि पैर्थोजेनेसिस यानी कि जेनेसिस ऑकर्स यानी कि किस में पाए जाते हैं, फ्रॉग यानी कि मेढक में, फ्रॉम फीमेल यानी कि मेढक के जो फीमेल पार्ट होता है उसमें, या फिर हनी भी टू प्रोड्यूस ड्रॉन्स में, या फिर कॉकरोच में, या फिर वेज यानी कि वेजिटेरियन एग्स में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, यानी कि एग्जाम्पल आपका 5 का आंसर सही जवाब कौन सा है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि पैर्थोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एन यानी कि आइडियल, यहाँ पर कह रहा है इंडिविजुअल फ्रॉम एन यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग इन हनी, यानी कि हनी, यहाँ पर कह रहा है हनी बीज ड्रॉन्स डेवलप पार्थेजेनेटिकली। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो चुका है। तो आपके समझ में ही आ रहा
होगा। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन 6 की, तो क्वेश्चन 6 भी आपका मोस्ट है, हर साल पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स यानी कि प्लांट्स डज नॉट हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। वेजुनी यानी कि वेगोनिया होगा, या फिर कॉलन कॉय होगा, या फिर यहाँ पर का क्या होगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा या फिर डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो आपका जो सही जवाब है तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो क्वेश्चन 7 में देखते हैं। क्वेश्चन 7 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस इज कॉल्ड यानी कि पार्थेनोकॉर्पी होगा, या फिर एपोकॉर्पी होगा, या फिर आपका होगा एडवेंटिव यानी कि एम्ब्रॉयनी होगा, या फिर एपोस्पोरी होगा। तो क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर यानी कि 7 का जो आपका सही जवाब होगा वह कौन सा होगा। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के देख लेते हैं क्वेश्चन 8 का जो सही यानी क्वेश्चन 8 भी देखते हैं। फिलहाल के क्वेश्चन 7 का जो आपका सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, आप यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन 7 का आपका सही जवाब होगा यानी कि सी वाला ऑप्शन, यानी कि इन एडवेंट की यहाँ पर कह रहा है इन एडवेंटिव एम्ब्रॉय यानी कि अराइजेस फ्रॉम डिप्लॉयड यानी कि यहाँ पर कह रहा है स्पोराफाइटिक सेल्स सच एज न्यूक्लियस और इन यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर है सिट्रस, यानी सिट्रस में ये अच्छी तरीके से पाया जाता है। इसके अदर एग यानी कि कौन सा है तो सिट्रस है। एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है कि यानी कि यहाँ पर कह रहा है ग्राफ्टिंग ऑफ टिश्यू यानी कि जो ऊतकों का जो ग्राफ्टिंग यानी कि ग्राफ्टिंग की जाती है और ऑर्गन बिटवीन इंडिविजुअल्स डिफरेंट यानी कि स्पेसीज इज कॉल्ड क्या होगा, ऑटोग्राफ्ट होगा, या फिर आपका आइसोग्राफ्ट होगा, या फिर आपका जेनोग्राफ्ट होगा, या फिर एलो यानी कि अलाओग्राफ्ट होगा। तो यानी कि अलोग्राफ्ट होगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यानी कि आपका सही जो होना चाहिए तो आपका होगा यानी कि आपके यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 9 की कि कैरेट इज यानी कि माइक्रो प्रोपेगेट यानी कि थ्रो यानी कि एम्ब्रॉय होगा, या फिर एम्ब्रॉइड्स होगा, या फिर शूट कल्चर होगा, या फिर कैलस होगा। तो क्वेश्चन 9 का जो आपका सही जवाब होगा तो डी वाला ऑप्शन यानी कैलस होगा, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही हो चुका है। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 10 की, तो क्वेश्चन 10 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार भी पक्का फंसेगा कि वॉट एपो यानी कि एपो मिक्सिस इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपो मिक्सिस यानी कि बोथ ओकर अराउंड द ईयर होगा, या फिर बोथ रिप्रोड्यूसिस प्रोगेंसी आइडेंटियल टू टू द पेरेंट होगा, या फिर यानी कि बोथ आर एप्लीकेबल यानी टू ओनली डाइकट्स प्लांट्स होगा, या फिर बोथ बाईपास द यानी कि फ्लोरिंग यानी कि फेस होगा। तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका सही जवाब होगा यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 11 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार भी पक्का फंसेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि वाई इज यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है कि वाई इज यानी रिप्रोडक्शन यानी कि एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म यानी कि वह क्या होता है, इनकी क्यों होता है, इनके भाई क्यों होता है रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर आयन यानी कि ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में क्यों होता है। तो रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल यानी कि फीचर्स ऑफ ऑल लाइविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच लाइविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स इसमें सिमिलर टू दैम रिप्रोडक्शन यानी कि इंजॉर्स द यानी कि कॉन्टिन्यूएंस ऑफ वेरियस। आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और आपके समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन 12 का आपका जो सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाई इज द ऑफ स्प्रिंग फॉर्म बाई यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर्ड टू एज क्लोन। तो आपका जो यहाँ पर आएगा यानी कि क्लोन इज ए ग्रुप ऑफ माइक्रो ये मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली पूरा का पूरा आप यहाँ पर समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो जब आपके समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तक